हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी व्यूअर्स, हम आगे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज जो है हमारा टॉपिक क्या है। जी थोड़ा सा पीछे से हम रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड करने का मकसद यही होता है कि जी हमें पता चल जाए हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमारी कल की डिस्कशन थी वो थी नाउन और प्रोनाउन की। और यानी नाउन क्या था और प्रोनाउन क्या था। नाउन में से हमने उसके प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कल के, यानी प्रॉपरली हमने नाउन और प्रोनाउन का डिस्कस करने के बाद हम लेके आए थे कि नेक्स्ट कि बी का इस्तेमाल हमने प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में कैसे करना है। तो हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को। तो जैसे हमने कल यहाँ पे नाउन में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो कल हमने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस किया था। आज जो है हम उसके आगे जो है टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। जी व्यूज़, हमने डिस्कस करना है बी। हम यहाँ पे बी का प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बी होना, तो हमने यहाँ पे बताना है कि बी जो है वो प्रेजेंट में वो किस हिसाब से जो है वो बेचारा चलेगा। तो बी ये हमारा चल रहा है जी प्रेजेंट, इज़, एम और आर। तो ये हम यहाँ पे बता दें इज़, एम, आर है, और ये है वॉज एंड वर, और ये है विल बी, फ्यूचर। ठीक हो गया। एक उसके बाद हमने चीज़ देखनी थी जो कि थी बीन। वो हम इंशाल्लाह अगर इसी वीडियो में मौका मिल गया तो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो आज कन्फर्मली ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमने सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट को डिस्कस करना है। प्रेजेंट को डिस्कस करना है। जैसे मैं कह दूं कि प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट तो हमने डिस्कस करना है, लेकिन हमने किस किस चीज़ों में डिस्कस करना है ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउन में, प्रोनाउन में, उसके बाद हम वर्ब में भी करेंगे। उसके बाद हम जो अगला करेंगे वो आज करेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं जी लॉक, कि हमने ये चार चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ भी आएगी और आपने ध्यान से बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को समझना है। जी सबसे पहले हम प्रेजेंट में इज़, एम, आर को एज अ बी, या जैसे हमने देखना है कि इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होगा और इज़, एम, आर हमारा प्रेजेंट में कैसे है। ठीक है, तो हमने डिस्कस करना है कि मैं सबसे पहले आपको कहती हूँ कि हम ये होना ना कि किसी चीज़ का होना है। अब हम पूछ सकते हैं कि वो बी, मतलब वो प्रेजेंट में हम कहते हैं हुआ है। ठीक है, पास्ट में हम कहेंगे हुआ, यानी हुआ था। ठीक है, फ्यूचर में हम कहेंगे कि हुआ होगा या होना होगा। यानी इस तरीके की हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि बी, यानी इसका मकसद, तो इसका बेसिकली जो मायने वो होना है, किसी काम के होना। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हुआ हो सकता है, वो फ्यूचर में होने वाला हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें डिस्कस कर, जैसे हम कह दें कि आर यू अ टीचर, कि क्या तुम एक टीचर हो, यानी इस वक्त मौजूदा दौर की बात है क्योंकि हम प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं कह दूं कि आर यू आ टीचर, आर यू आ टीचर, यानी क्या तुम टीचर हो, यानी ये हम मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं। बात तो होने पे आ गई है ना कि बी, कि ये हो सकता है, होने की बात। तो मैं बोलूँगी यस आई एम, यस आई एम, यानी आई एम अ टीचर। ओके, तो उसके बाद अगर जो टीचर नहीं है तो वो कह दें नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ जो है वो डिस्कस होगी। तो यानी ये हम क्वेश्चन मार्क मीन्स के हमने सिर्फ ये होना पूछा है कि, क्योंकि ये एक तो होने की, एक तो होना है, दूसरा ये पूछ रहे हैं कि टीचर हो तो यस आई एम, और अगर कोई टीचर नहीं है तो वो कहे नो आई एम नॉट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम कहें ये तो हमारा प्रेजेंट है, इसमें हमने आर का इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा आर है। ठीक है, तो इज़ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल देखो आई के साथ एम
का इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी पास्ट में बात करें, बी की पास्ट में बात करें तो वाज वर के साथ जो है हम इसका डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तो हम कहेंगे कि कोई हम बना लेते हैं कि वर यू अ स्टूडेंट, कि क्या तुम स्टूडेंट थे या तालिब इल्म थे, यानी वाज और वर का इस्तेमाल हम देखते हैं कि क्या तुम स्टूडेंट थे, वर यू अ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। यानी ये हमने एक तो क्वेश्चन मार्क सवालिया बात पूछी है और ये बात वही आ गई ना कि बी होना, होने को हो भी सकता है और होने को नहीं भी हो सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ येस आई एम, कि येस आई एम अ सॉरी आई वाज अ स्टूडेंट, यानी कि मैं जो थी, आई वाज यानी मैं स्टूडेंट थी, ओके। वो इसमें प्रेजेंट की बात डिस्कस होगी कि आई एम, तो ये सॉरी टू से ये पास्ट है हमारा, ये पास्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट था बी और ये हमारा पास्ट है। वर यू अ स्टूडेंट, कि क्या तुम स्टूडेंट थे या क्या तुम तालिब इल्म थे, येस आई वॉज, हाँ मैं थी, ठीक है। तो अगर यही बात हम एक और डिस्कस करते हैं कि वर यू हैप्पी, वर यू हैप्पी, तो येस आई वॉज, ओके डन, येस आई वॉज, क्या तुम खुश थे, येस आई वॉज, ओके डन। अच्छा, ये हमारा हो गया जी नाउन और प्रोनाउन की डिस्कशन, ठीक है। अब हम इसमें यानी नाउन प्रोनाउन डिस्कशन हो गया, हम अगला लेके चलते हैं। हम अब बताते हैं जी एडजेक्टिव का, फिर उसके बाद हम वर्ब को डिस्कस करते हैं। अब देखना है कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ये किसी खूबी या खामी को जो है वो ज़ाहिर करता है। खूबी या खामी को ज़ाहिर करने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कह दूँ गुड, तो यानी अच्छा, तो ये इसकी खूबी है, ठीक है। मैं कह दूँ बैड यानी बुरा, तो ये उसकी खामी है। एक खूबी है तो दूसरी खामी है। तो अगर मैं कह दूँ नॉर्मली फ़ाइन, फ़ाइन, ये भी यानी ठीक ठाक यानी ठीक होना यानी अच्छे के लिए ही है। ये भी नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं। मैं कह दूँ नॉइस, नाइस, तो ये भी बेहतरीन के लिए है, बेहतर के लिए, ये भी उसकी खूबी ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो ए और एन और दा होता है, ये किसी भी नाम के पहले लगता है, किसी भी नाम से पहले लगता है। ये आपने याद रखना है कि ये हम जो है इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते, ये किसी भी नाम के पहले, क्योंकि ये हमारा एक आर्टिकल के तौर पे ये हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपके लिए कोई सेंटेंस बनाती हूँ, कोई बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं कि आर यू फाइन, हम कह दें सिंपली कि आर यू फाइन। तो अगर आप फ़ाइन हैं तो आप बताएं, अगर आप फ़ाइन नहीं हैं तो आप बता दें कि आई एम नॉट। तो येस आई एम फ़ाइन, ठीक है। अगर कोई आपको मतलब इसको खूबी खामी आपकी जो है वो पास्ट में करना चाहें तो वो आपसे पास्ट में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे ये हमारी प्रेजेंट में है क्योंकि आर जो है ये हमारा प्रेजेंट है। तो इसी तरह अगर यही फ़िक्र आप करें कि वर यू फाइन, वर यू फाइन, तो अगर आप हो तो कह दो, अगर आप नहीं हो तो आप कह दो। तो आप बोलो येस आई वॉज, बात ख़त्म, ठीक है। तो ये जो है हमारा पास्ट हो गया, वाज और वर हो गया, ठीक है। ये हमारा आर है तो ये एम है, ठीक है। आई के साथ आपने ये चीज़ रखनी ही ज़हन में, आई के साथ एम है, यू के साथ आर है, ठीक है। और इसी तरह पास्ट में यू के साथ वर है, आई के साथ वाज है, ठीक है। ये हमारा पास्ट हो गया। उसके अलावा मतलब ये चीज़ हमारी अब डिस्कस होगी ना, एडजेक्टिव डिस्कस हो गया कि गुड, अच्छा, बुरा, इस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है कि हमने जो है वो एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर लिया। तो यानी बी का इस्तेमाल जो है वो डिस्कस कर लिया, वाज वर का,
यानी उसके बाद क्या कहते हैं प्रेजेंट में, और इसमें हमारा अब यानी प्रेजेंट डिस्कस हो गया और पास्ट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम विल बी यानी फ्यूचर को हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आई जस्ट वांट टू रिकमेंड यू इन सीक्वेंस, थिंकिंग फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।